हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। हमारा अपना बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ये पैटेड ब्लाउज़ बनाकर बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है, ये इनर है और ये पैड है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। तो ब्लाउज़ की लेंथ मैंने इसमें ली है 15 इंच, क्योंकि 13 का मुझे बनाना 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा। तीरा लिया है मैंने 6.5 और आर्मोल डाउन लिए हैं मैंने 5.5। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 इंच की यहाँ पर हम गोलाई देंगे। अब ब्रेस्ट का नाप है 36 का फोर्थ होता है 9, तो मैंने 9 पर निशान लगाया है। और वेस्ट है 32, तो 8 हो जाएगा इसका। अब इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसी को ही हम रख कर दूसरा कट करेंगे और कपड़े को और ब्लाउज़ को भी कट करेंगे। ये देखो मैंने ये कट कर लिया है और अब मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी। अब हमें इनर को और कपड़े को स्टिच करना है और इसी तरह से सेकंड पार्ट भी इसका स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, ये देखो दोनों बिल्कुल स्टिच हो गए हैं किनारे से, ठीक है। ये मैंने नेक को कपड़े में फ़िक्स कर लिया है। ये पेस्टिंग वाली है, मैंने प्रेस की सहायता से इसको फ़िक्स कर लिया है। अब ये जो 1/2 इंच का जो कपड़ा है, इसको हम साथ के साथ दबाते हुए बिल्कुल स्टिच करेंगे। ये मैंने नेक के देखो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिड में चौक से निशान लगाया है और ये दूसरे वाले पे भी लगाया है। एक मुझे 9 इंच का बनाना है और एक 7 इंच का बनाना है। ओके, इस नेक के सेंटर को और इस सेंटर को हमें बिल्कुल इक्वली ऐसे मिलाना है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच करना है इसको। स्टिच करने के बाद अब ये 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें कपड़े को कट करना है। अब हमें इसमें जगह जगह कपड़े में कट लगाना है। अब नेक को हमें ऐसे पलट देना है। अब मुझे ये बैक पर प्लेटें डालनी है इसमें, तो ये मैं डालूँगी इसको 12 इंच पे। 12 इंच पे ही हमारा सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से 3.5 पर ये हमारी दोनों सेंटर पॉइंट है। तो ये हमने बैक पे डाली है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल सेम ही इस तरीके से इसको डाला है। इसमें बैक में ये जो मिड पॉइंट है, हम इसमें कट लगाएंगे क्योंकि इसमें हुक पीछे लगाने हैं। इस वजह से मैंने इसमें पीछे कट लगाया और इन दोनों सिलाई को हम बिल्कुल अटैच कर लेंगे। दोनों को अटैच करने के बाद ये देखो कितनी सफाई से अटैच हुई है। अब हमें ये वाली प्लेटें डालनी है। 1/2 इंच अब हमें ऐसे कपड़े को पकड़ के और बिल्कुल सफाई से प्लेट डालनी है। ऐसे ही अब दूसरी डालनी है। अब ये हुक की पट्टी लगानी है हमें इस पे और सिलाई लगानी है। अब इसको पलटते हुए सिलाई लगानी है। अब इस कपड़े को हम बिल्कुल सफाई से फोल्ड करेंगे और ये जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा है इसको भी अंदर फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें ये हुक की पट्टी लगाते हैं और इसको हम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए लगाते हैं। अब इस पे एक सिलाई इस पे भी हम चलाएंगे बिल्कुल सीधी और इसको मोड़ते हुए हम बिल्कुल सफाई से स्टिच करेंगे। हमारा बैक तो रेडी हो गया। देखो अब ये फ्रंट है, तो फ्रंट पे मैंने ये 36 नंबर के पैड लिए हैं और इस पैड को हमें ओपन पैड लगाना है। मतलब कि आप कभी भी चाहो तो पैड को बड़ी आसानी से ब्लाउज में से निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये हमारा साड़ी का जो ये कपड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा पतला है,
तो इसमें से अगर हम इनर के नीचे पैड लगाएंगे तो पैड हमारे शो होंगे, तो इसमें हमें पैड शो नहीं करने, इस वजह से मैं इसको ओपन पैड बोलते हैं हम इसको ओपन पैड लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। लगाने के बाद आप ये देखो, बिल्कुल हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो एकदम बिल्कुल देखो बिल्कुल मस्त आने वाली है, ठीक है। तो अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमें इसमें प्लेटें डालनी है। प्लेटें अगर हम पैड इनर के अंदर से लगाते तो प्लेटें हम कपड़े में बाहर अलग से लगाते और इनर में अलग से लगाते। तो हमें ओपन पैड लगाने हैं। प्लेटें मैं एक साथ ही लगाऊंगी, कपड़े में और इनर में एक साथ ही इनको सिलाई करके लगाऊंगी। अब मैंने 11 पर सेंटर पॉइंट लगाया है और 3.5 पर भी इसकी विड्थ में ये सेंटर पॉइंट है। और जिस तरीके से वहाँ पर मैंने 3.5 पे लगाया है, इधर भी 3.5, 11 पर वहाँ पर, तो इधर भी 11 पर आएगा। ये देखो मुड्ढे जोड़ने के बाद हमने ये मुड्ढे जोड़ लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंटरलॉक भी कर दी है। अब मुड्ढे जोड़ने के बाद हमें आर्म होल में फिनिशिंग देनी है। ऐसे रख के जो है हम इसको एक एक सिलाई लगाएंगे। फिर जैसे हमने नेक में कट लगाए थे ऐसे कट लगा के इस पट्टी को पलट देंगे। तो मैं आपको ये रेडी कर दिखाती हूँ, दोनों आर्म होल में आपको रेडी करके अब इसकी हमें फ्रिल बनानी है। तो ये फ्रिल हमें ऐसे बनानी है, ऐसे, ठीक है। पहले हम फ्रिल को रेडी करेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल हल्के हाथ से फ्रिल बनाते जाएंगे और अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको सारी फ्रिल बनाकर तब दिखाऊँ। ये देखो इस तरीके से हमें ये फ्रिल बनाई है। अब इसको मैं स्लीव में अटैच करके दिखाऊंगी। ये देखो हमें इस तरीके से मैंने ये फ्रिल लगाई है, ठीक है। ये देखो अब इसकी लेंथ का नाप लेके इसको मैं ऐसे फिनिशिंग से मोड़ दूँगी, ठीक है। और फिर ये इस पर फिटिंग का निशान दे दूँगी, ठीक है। तो उसी निशान पर फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आपको ये बिल्कुल प्रॉपर रेडी करके तब दिखाती हूँ। अब ये देखो ये ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें फिटिंग भी लगा ली है। ये जो पैड हैं इन पर इनर लगा, और इनको हम ओपन पैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारा मन करे कि हमें पैड का नहीं पहनना तो हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्लाउज का जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जहाँ पे ये सेंटर में हमने ये लगाई थी, प्लेटें डाली थी, तो ये जो सेंटर है इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर पे रखना। ये देखो ये हमें इस तरीके से बिल्कुल रेडी करने हैं। ये देखो कितनी सफाई से इनर लगा है। और ये जो हमारी यहाँ पे ये जो रफ़ एरिया है, ये हम जब ब्लाउज़ डालेंगे ना तो ये हमारे अंदर की तरफ होएगा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ से होगा, तो इसी वजह से ये किसी को पता नहीं लगेगा। और ये हमारे ओपन पैड हैं और ये आपके जो है ब्लाउज में ऐसे लगेंगे। मैं इसको ऐसे हाथ से बिल्कुल ऐसे, ये देखो हाथ से बिल्कुल ऐसे दबाना है इसको, ठीक है। जहाँ पर भी अभी ये है वहाँ पर हमें सिर्फ इनर के कपड़े में, सिर्फ इनर के कपड़े में ऐसे एक ऐसे धागे को टक करना है, ठीक है। थोड़ा सा इनर के कपड़े में और थोड़ा सा हमें ये पैड में टक करना है दोनों को, ठीक है। बस सिर्फ ऐसे करने के बाद हमें ये कट करना है, ठीक है। अब आप देखोगे बाहर इसकी जो फिनिशिंग है, ये देखो पता भी नहीं लग रहा इसमें बाहर की कहीं पे हमने टक भी किया है। इसी तरीके से हमें ये टक ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हाथ से प्रेस करके हमें यहाँ पर भी टक करना है, एक यहाँ पर टक करना है और एक बिल्कुल यहाँ टक करना है। तो इसको 4 बार हम इसको टक करके मैं आपको दिखाती हूँ और सेकंड वाला भी लगा। ये देखो हमें इस तरीके से टक करना है सिर्फ इनर में, और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अंदर छुप जाएगी तब हम पहनेंगे। ये देखो, और बाहर से इसकी फिनिशिंग आप देखोगे तो पता भी नहीं लग रहा कि हमने पैड किधर लगाए हैं, कहाँ पे लगाए हैं, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है।
इस ब्लाउज़ में कस्टमर की डिमांड थी कि हमें ट्रिपल इनर नहीं लगाना है और जो पैड लगाने हैं वो भी शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा था वो बहुत पतला था। ठीक है, तो इस वजह से ब्लाउज़ का भी कपड़ा काफ़ी पतला है। तो इसमें अब देखो आप ऐसे बिल्कुल कितनी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी और इसमें बिल्कुल भी पैड हमारे शो नहीं हो रही। देखो ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। आप ये नेक की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आई है। यहाँ पर मैंने फ्रिल लगाई है, ये स्लीवलेस बनाना था। और ये देखो आप कितना प्यारा ब्लाउज़ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही और भी डिज़ाइन अगर आपको ब्लाउज़ के देखने हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।